हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्न प्रेपडेस। आपका फिर से स्वागत है गवर्न प्रेपडेस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका रीजनिंग मेंटर सुमित कुमार चौहान। और जैसा आप सभी को पता है, हम यहाँ पे रीजनिंग को स्टडी करते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक हम यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे रीजनिंग को स्टडी करना चाहते हो, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और आप अगर यहाँ पे अपना SSC, रेलवे, बैंकिंग, MTS इस तरीके के एग्जाम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ो। आपका यहाँ पे सारे एग्जाम क्लियर ही होंगे, ये मेरी यहाँ पे इस टाइम पे गारंटी है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे इस टाइम जो चैप्टर चल रहा है वो डाइस चैप्टर चल रहा है। सो जो आप कैंडिडेट्स हमारी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख ले, ताकि उनका यहाँ पे बेस एग्जाम से मजबूत हो जाए और वो उसके बाद आके हमारी इस क्लास को यहाँ पे ज्वाइन करें। और जो कैंडिडेट्स हमारी लास्ट क्लास में थे, मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे। सो आप यहाँ पे उनको कितना सही करके लाए हो, कितना गलत करके लाए हो, चलिए यहाँ पे उनको स्टडी करते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ताकि इस वीडियो के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपनी इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हमारे सीधा बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सब ये कॉन्सेप्ट बताया था। सो एक यहाँ पे क्विक रिविजन्स कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा डाइस है, क्यूब शेप का होता है और यहाँ पे इसकी 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पे इसकी साइड्स के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या होती है कि आपको जब फ्रंट वाली दिखती है तो बैक वाली नहीं दिखती है, लेफ्ट वाली दिखती है तो राइट वाली नहीं दिखती है, अपर वाली दिखती है तो यहाँ पे बॉटम वाली नहीं दिखती। ये यहाँ पे इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। और यहाँ पे इसकी जो साइड्स थी वो कभी भी एक साथ नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो इसके यहाँ पे बेसिक्स रिलेटेड यहाँ पे इसका पार्ट था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, 2 टाइप के डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कोई भी साइड्स यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत नहीं आती हैं, और अगर वहाँ पे उसमें एक दूसरे की साइड्स विपरीत हो रही हैं, मतलब साइड्स यहाँ पे, मतलब अपोजिट साइड यहाँ पे एक साथ आ रही हैं किसी डाइस में, तो वो हमारा यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी करे थे। स्टैंडर्ड डाइस का जो हमने रूल बताया था वो ये था कि यहाँ पे जो उनकी वहाँ पे उनकी जो टर्म होगी, वो यहाँ पे उसका सम जो होगा वो यहाँ पे 7 आएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन दे रखा है, अगर उसका सम यहाँ पे 7 निकल के आ रहा है, तो ही वो यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस माना जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखवाई थी कि 1 के अपोजिट हमेशा यहाँ पे 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, 3 के अपोजिट यहाँ पे हमेशा 4 होगा, और ये हमेशा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आप कोई भी यहाँ पे डाइस उठा के देख लेना जिनसे आप यहाँ पे लूडो भी खेलते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन करे थे। सो ये कुछ हमने यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन भी करे थे। हमने रूल 1 में ये पढ़ा था कि जब कॉमन चीज़ आती है तब क्या करते हैं। रूल 2 में हमने ये पढ़ा था कि जब 2 चीज़ें कॉमन आ जाती है तो किस तरीके से करते हैं, ये हमने करा था। और पहले हमने एक क्यूब के साथ यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, फिर 2 क्यूब वाले क्वेश्चन भी हमने फिनिश करे। फिर उसके अलावा हमारे पास 4 क्यूब वाले क्वेश्चन आए थे, उनको भी यहाँ पे हमने कंप्लीट करा। और इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क में ये वाले क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इनको करना शुरू करते हैं। देखते हैं आप यहाँ पे कितना स्टडी करके आए हैं और कितना यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझें। ठीक है, सो हम इन क्वेश्चंस को अब यहाँ पे करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन डाइस व्हाट शुड बी द अपोजिट फेस ऑफ 6। ठीक है, हमें 6 के अपोजिट निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप में से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें यहाँ पे हम एक चीज़ कर रहे थे, कॉमन निकाल रहे थे, और कॉमन निकाल के आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे होगे, बट यहाँ पे तो कोई कॉमन चीज़ दी नहीं हुई होती है। तो इसी से हमें यहाँ पे हमारा रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, रूल नंबर हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भी हमारे पास कोई कॉमन चीज़ नहीं होती है, कॉमन वैल्यू नहीं होती है, तो हमें जो भी यहाँ पे निकालना होता है, जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है, जैसे कि हमें यहाँ पे इस टाइम पे 6 के अपोजिट निकालना है, तो 6 के अपोजिट यहाँ पे हमेशा जो रहेगा वो 3 रहेगा। और यहीं पे अगर हमें यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछा होता, तो 2 का अपोजिट यहाँ पे 1 हो जाता, और 4 का अपोजिट पूछते तो वो हमारे यहाँ पे 5 हो जाता। ठीक है, जिस भी साइड के अपोजिट हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालनी है, उसका अपोजिट हमेशा उसी की साइड यहाँ पे होने वाली है। जैसे यहाँ पे उस फ्रंट साइड पे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 का अपोजिट 6 का यहाँ पे, सो यहाँ पे 6 का अपोजिट दूसरे वाले क्यूब में क्या रखा है, 3 देख रहे हो तो 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब फ्रंट साइड पे दिया हुआ है 2, और अगर हमें यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछता तो हमारे सेकंड क्यूब में 2 का अपोजिट क्या दे रखा है, 1, सो हमारे यहाँ पे 2 का अपोजिट 1 जो होता है। बैक साइड पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का अगर हमें यहाँ पे अपोजिट निकालना होता तो 4 के अपोजिट में क्या दिया हुआ है, 5 नेक्स्ट क्यूब में, सो हमारा 4 का अपोजिट यहाँ पे 5 हो जाता है। ठीक है, रूल नंबर 3 में हमारी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। और ऐसा अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन टकरता है तो सिर्फ आपको याद रखना है कि किस अपोजिट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सी यहाँ पे साइड्स है या नहीं है, कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन नहीं है तो आपको जस्ट यही करना है, जिस भी अपोजिट उसकी वैल्यू दी हुई है उसी के एडजेसेंट जो क्यूब होगा उसी का वहाँ पे वो आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस इतना से याद रख लो रूल 3 में आपको ये करना है। कॉमन है अच्छी बात है, नहीं है कॉमन, जो भी आपको यहाँ पे क्यूब दे रखा है उसकी वैल्यू के अपोजिट यहाँ पे जो क्यूब दे रखा है उसी की वैल्यू यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। फ्रंट है तो फ्रंट वाली, बैक है तो बैक वाली, टॉप है तो टॉप वाली, ठीक है। सिर्फ यही यहाँ पे आपको रूल नंबर 3 में करना होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। आपको जैसे ये लिखना है कि जब भी कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती है तो उसी का अपोजिट साइड की वैल्यू आंसर होता है। आंसर होता है, ठीक है। इस चीज़ को लिख लीजिए या याद कर लीजिए, लिख लीजिए, याद रहेगा। अगर ऐसी छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अदर क्वेश्चन कहता है 3 डाइस पोजीशन हैव बीन शोन इन द गिवन डाइस, व्हाट शुड बी द अपोजिट फेस ऑफ 0, ठीक है। 0 को जो भी बोलो यहाँ पे, इसका मैं अब हमें यहाँ पे ओ के अपोजिट जो भी है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे 3 डाइस दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी डाइस दे रखे हो आपको यहाँ पे 2 डाइस पिक करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। सो जब यहाँ पे आपको देखना है 2 डाइस आप यहाँ पे कोई भी चूज कर लो, हम यहाँ पे इन डाइस को यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 इन डाइस को हम यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालना शुरू करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एट द रेट यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। सो एट द रेट कॉमन है, सो इससे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको कॉमन वैल्यू मिलती है तो आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हो उसकी उस पोजीशन की वैल्यू से, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एट द रेट लिख दोगे, ठीक है। देन ओ, देन यहाँ पे आपका एन का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में आपको क्या दे रखा है, एट द रेट प्लस और यहाँ पे हैशटैग, ठीक है। ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल हो गया, आपको क्या निकालना था, आपको यहाँ पे निकालना था ओ के यहाँ पे अपोजिट में क्या होगा, तो ओ के अपोजिट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। सो आपको बी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। और यहीं से आपको भी पता लग जाता है एन के अपोजिट यहाँ पे क्या होने वाला है, एन के अपोजिट यहाँ पे आपका हैशटैग होने वाला है, ठीक है। और यहीं पे अब चलो मान लो यहीं पे अगर वो यहाँ पे परसेंटेज के अपोजिट आपसे पूछता तो आप क्या करते, तो मान लो आप इन दोनों क्यूब्स को यहाँ पे पिक करते, ठीक है। सो इनकी पहले आप यहाँ पे अपोजिट वैल्यू लिखते, अपोजिट वैल्यू क्या है, यहाँ पे हैशटैग हो, तो यहाँ पे आप इसको क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करोगे, ठीक है। तो हैशटैग लिख दिया आपने, ठीक है। देन उसके बाद एट द रेट, देन उसके बाद यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसको वहाँ से करोगे परसेंटेज, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको निकालना था परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज के अपोजिट यहाँ पे एट द रेट आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी की वैल्यू पता लग जाती है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप यहाँ पे उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 3 डाइस पोजिशन, और यहाँ पे 4 होना चाहिए, करेक्ट कर देता हूँ मैं वरना आप लोग कमेंट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। 4 डाइस पोजीशन हैव बीन शोन इन द गिवन डाइस, व्हाट शुड बी द अपोजिट फेज ऑफ स्टार, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टार का अपोजिट क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। सो जस्ट हमें क्या करना है, 2 यहाँ पे हमको डाइस पिक करने और यहाँ पे हमें उसका आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें जितने भी फिगर्स दे रखे हैं हम यहाँ पे और कम यहाँ पे आंसर निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लो, कॉमन क्या आ रहा है ये देख लो, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमें किसका अपोजिट निकालना है, स्टार का अपोजिट निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो स्टार का अपोजिट निकालने क्या करोगे, आप इन दोनों क्यूब्स को ले लोगे, ठीक है। इन दोनों का मिसलेन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दोनों में ऊपर स्टार दे रखा है, ये कॉमन है, तो यहाँ पे इससे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसलिए यहाँ पे इस वाले क्यूब को ले रहे हैं, ठीक है। अब उस वाले क्यूब में यहाँ पे कॉमन कौन सा वर्ड है हमारा, एक तो यहाँ पे प्लस कॉमन है, तो और यहाँ पे हमारा एक डॉलर यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि यहाँ पे आपको माइनस के अपोजिट निकालना है तो आप कैसे निकालते, यहाँ पे देखो ये चीज़ें कॉमन है, सब एलिमिनेट हो जाएंगी, तो यहाँ पे माइनस के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के अपोजिट आपका आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं डॉलर के अपोजिट आपसे पूछ लेता तो डॉलर के अपोजिट क्या आ जाएगा, जो हमारा बचा हुआ है, हमारा एट द रेट इस टाइम पे बचा है, एट द रेट हमारे यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे तीनों निकालना आने चाहिए, मीन्स जितने भी आपसे पूछे हुए उतना यहाँ पे आपको सबको निकालना आना चाहिए। आंसर आप वो कर दो जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। वैसे तो इन सब में टाइम वेस्ट
पेपर में इन सब में टाइम वेस्ट मत करना, पेपर में तो वही निकालो जो आपको पूछा हुआ है, लेकिन आपको ये सब भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर आप निकालना सीख जाओगे ना तो कोई और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना तो उसको भी आप बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे निकालना सिखाते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ का पता लग सके कि ये वाली चीज़ हो कैसे रही है। आपको ये पता लग गया ना कि चीज़ें आप कर कैसे रहे हो, किससे प्रोसेस कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे जो डिमांड है ना उसको आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आपने जो नेक्स्ट क्लास करेंगे ना उसमें हम बहुत सारे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स में आ रखे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो बेस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से यूज हो पाएगा, तो यहाँ पे और आपको क्लैरिफिकेशन मिल पाएगी कि कैसे कैसे आप अभी चीज़ों को कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है ओपन डाइस, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि हम जो हमारा क्लोज डाइस होता था कुछ इस तरीके का, क्लोज डाइस हमारा कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है। इसमें वैल्यूज दी हुई थी हम इसको करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें करना है, हमारा जो डाइस है ना वो ओपन हो रखा है, ठीक है। सो ओपन डाइस में हम चीज़ों को किस तरीके से करेंगे वो हमें पूछना है, ठीक है। तो ओपन डाइस जब क्लोज होगा तब वो कैसा बनेगा, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो किस तरीके से आएंगी उसको हम यहाँ पे करना सीखते हैं, ठीक है। सो ओपन डाइस की ना सबसे पहले एक खास चीज़ है, ठीक है, और ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है लास्ट क्लास में, ठीक है। कभी भी ना साथ वाली साइड्स ना एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो दे रखा है, ठीक है। तो दो का अपोजिट ना कभी भी कहीं भी चले जाओ एक यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो का अपोजिट होगा आपका 4, ठीक है। एक का अपोजिट होगा आपका यहाँ पे 6, और जो बच जाएगा वो हमारे अदर्स के अपोजिट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सेम इस तरीके से यहाँ पे 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। 5 का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से हमारे ओपन डाइस वाले यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जो भी आपकी पोजीशन दी हुई है ना उसके अपोजिट आपको यहाँ पे चीज़ें निकालनी है, और एक अपोजिट आप कैसे निकाल पाओगे, एक टर्म को यहाँ पे छोड़ के, एक वैल्यू को यहाँ पे छोड़ के आप उसका अपोजिट ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो ये आपका इसका, तो ये यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज अपोजिट ऑफ बी, ठीक है। बी के अपोजिट यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, ठीक है। ए के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बी के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और एफ के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। सब आपको पता लग गए, कोई भी अपोजिट पूछता आप निकाल देते, बट यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था कि बी के अपोजिट क्या है, तो हमारा बी का अपोजिट क्या हो गया, हमारा डी आ गया, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। डी के अपोजिट बी के अपोजिट डी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आपको हमेशा उससे अपोजिट निकालना है, ठीक है। अभी तो चलो ये इस पोजीशंस में आ रहे हैं, आपकी नहीं पोजीशंस भी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। और अभी अब आगे क्वेश्चन करने के बाद ना एक कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे जो हमारे आजकल एग्जाम्स में पैटर्न आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्स में भी ना पैटर्न चेंज होते रहते हैं, और आजकल जो एग्जाम्स है नया पैटर्न चल रहा है ना डाइस चैप्टर में से, वो चल रहा है जेड पैटर्न, यहाँ पे चल रहा है। वो चल रहा है जेड पैटर्न, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। जेड टाइप के पैटर्न में से यहाँ पे आपसे ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट ने कर रखा है इस तरीके का, ठीक है। अब अदर यहाँ पे उसका जेड टाइप का पैटर्न आ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आपको पहले वो क्वेश्चन करवा के चलेंगे ताकि आपको एग्जाम अगर देने जाते हो तो कोई भी आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन से यहाँ पे डर रहो ना, और आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं हो, आपके लिए बस ये होना चाहिए अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, इसका आंसर तो मैं यहाँ पे चुटकियों में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे करेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा हम और अपना बेस मजबूत कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है विच फेस इज अपोजिट टू, ठीक है। दो के अपोजिट निकालना हमें क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब ठीक है देखिए यहाँ पे चेंज हो गई है, पहले कुछ शेप इस तरीके की थी, अब हमारे पास शेप कुछ इस तरीके की आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके की हम क्या करेंगे, 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा है, 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और जो रेस्ट हमारा बच जाएगा वो ये होने वाला है, ठीक है। तो 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बार 2 के अपोजिट यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ओपन डाइस में जो खेल है ना, वो ओपन डाइस में पोजीशंस का खेल है, वो निकालना सीख गए ना तो बहुत अच्छे यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी नेक्स्ट क्लास को यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं कैलेंडर्स का प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने वाला हूँ,
और उसमें सारे वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। एक से एक यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। उस क्लास को अगर यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो कैलेंडर में मुझे नहीं लगता उसके पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ और पढ़ने की आपको नीड पड़ेगी। उसको पढ़ने के बाद आपको अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर की बुक भी ला के दे दूँ ना, सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे चक 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 जल्दी से यहाँ पे करते चले जाओगे, ठीक है। सो उस क्लास को यहाँ पे जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारे ना जेड पैटर्न के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले जेड पैटर्न के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। जेड शेप, इससे रिलेटेड हमारे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जेड शेप में हमारा क्या होता है, पहले एक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ए सी डी ई एफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ दूँ कि ए के अपोजिट क्या आएगा, वो मुझे बताइए, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। ये शेप है, ठीक है। और जेड शेप इसको क्यूब बोला जा रहा है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे जो शेप बन रही है ना, वो जेड जैसी बन रही है, ठीक है। आप देखेंगे इसकी शेप जो है ना वो जेड जैसी बन रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो गया, लेकिन आप समझना ये जो आ रहा है वो थोड़ा सा जेड शेप टाइप हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको जेड शेप क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं एक अपोजिट अब मैं आपको अगर यहाँ पे एक अपोजिट निकालने के लिए बोल दूँ तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो जेड शेप में हमारा क्या होता है, एक अपोजिट हमेशा हमारे पास कौन सा होगा, एक अपोजिट हमारे पास वो आएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो एक अपोजिट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया, ठीक है। अब एक अपोजिट आपने यहाँ पे निकाल लिया, चलो डी हो गया, ठीक है। यहीं पे अगर पूछ देगा बी के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। बी के अपोजिट यहाँ पे आपसे पूछ दे तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो अब एक एक करके हम सारे निकालते हैं, ठीक है। ए के अपोजिट यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। फिर दूसरा जो वैल्यू दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे सी, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, हमेशा आपका लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सी का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, और जो हमें निकालना था बी के अपोजिट वो यहाँ पे हमारा ई हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो बी के अपोजिट हमारा क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है। और सी के अपोजिट हमारे पास क्या आया था, एफ आया था, ठीक है। पहले आपको ए के अपोजिट निकालना तो आपको इसके दूसरे वाले क्यूब के लास्ट आना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी हमारा जेड शेप का ही है, ठीक है, देख सकते हैं हम। तो इसके अपोजिट निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि है ई, और जो हमारा रेस्ट बच जाएगा वो उसके अपोजिट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऊपर लिख देता हूँ, ए के अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। बी के अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया, और यहाँ पे सी के अपोजिट यहाँ पे आपका एफ हो गया, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे पता लग चुका है आप अपोजिट कैसे निकाल सकते हो, और अगर आपको अपोजिट निकालना आ जाए तो वही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड होती है, वो आप यहाँ पे फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें शेप्स का भी बहुत ज़्यादा मैटर रहता है कि किस शेप्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो अगर आपको यहाँ पे शेप क्लियर हो रखी होंगी तो आप यहाँ पे उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है, या तो आप इसको एक दो बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, ये हमारा 2 है, ठीक है। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ये हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए अब बताइए, आपको अब निकालना है सेलेक्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव द बॉक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग शीट शोन इन फिगर एक्स, ठीक है। ये हमारा एक फिगर दे रखी है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जब फोल्ड होगा, जब ये बॉक्स क्लोज होगा तो किस टाइप का दिखेगा, हमें वो निकालना है, ठीक है। इस टाइप की भी क्वेश्चंस आएंगे। अब यही नहीं थोड़ी चलता रहेगा आपको कि 2 का अपोजिट निकाल लो, 4 का अपोजिट निकाल लो। इस टाइप का भी तो आ सकता है कि डाइस ओपन हो रखा है, अब डाइस को क्लोज कर देंगे तो कैसा आएगा, ठीक है। तो वैसे क्या आएगा, जैसे हम डाइस के जब 2 का अपोजिट निकाल सकते हैं तो सभी का अपोजिट निकाल लेते हैं, और जब सबका अपोजिट निकाल लेते हैं तो जब वो क्लोज होगा तो जो वैल्यू जो फिल होंगे वो भी निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो चलिए यहाँ पे करके मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका अपोजिट निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट हमारे यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या आएगा, 2 का अपोजिट होगा हमारा 4, 1 का अपोजिट होगा हमारे पास 6, और 5 का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको, 2 का अपोजिट हो गया 4, 1 का अपोजिट हो गया 6, 5 का अपोजिट हो गया 3, और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड जो होती है वो कभी भी यहाँ पे एक साथ नहीं आ पाती।
अपोजिट साइड जो होती है वो कभी भी हमारे पास एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि 2 का अपोजिट हमेशा 4 होगा, तो यहाँ पे 4, 2 और 4 यहाँ पे एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्यूब्स में देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 का अपोजिट 4 होता है, कभी साथ में नहीं आ सकता, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे सी ऑप्शन में 2 के अपोजिट 4 आ रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से देखना शुरू करो, 1 के अपोजिट 6 है, 1 और 6 7 तो नहीं है, देखो यहाँ पे 1 और 6 साथ में आ रखे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। 5 के अपोजिट 3 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बी ऑप्शन में 5 के अपोजिट 3 आ रखा है, साथ में आ रखे हैं, मतलब ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत है, ठीक है। 1 के अपोजिट क्या होता है, 6 होता है, 6 भी नहीं दे रखा। 5 के अपोजिट क्या होता है, 3 होता है, वो भी हमारे पास नहीं दे रखा, ठीक है। और 2 के अपोजिट क्या होता है हमारे पास, 4 होता है, वो भी हमारे पास नहीं दे रखा। तो हमारे पास राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आपको जो यहाँ पे बेस था ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यहाँ पे आपका बेस क्लियर हो रखा है ना, आपको पता है कि चीज़ें आप कैसे निकाल पा रहे हो, तो आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के ना आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, हमें क्लोज डाइस पूछा हुआ था, ठीक है। हमें ये पता है कि हम किसके अपोजिट क्या आएगा ये निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता है कि अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको अब बस क्या निकालना था कि अपोजिट साइड है जो उनको कैंसिल करते हुए जाना है, और जो साइड जहाँ पे मैच जो साइड जहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है वो, और जो साइड यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है वो वहाँ पे दे नहीं रखी है, तो वही हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आज की इस क्लास को हम यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डाइस की क्लास में मैं बहुत सारे यहाँ पे अमेजिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस आता है, कोई यहाँ पे अगर और कोई प्रॉब्लम क्वेरी आपको आती है, तो उन प्रॉब्लम से आप अपने एग्जाम में यहाँ पे कैसे टैकल करोगे, इन सारी स्ट्रेटेजीज पे हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आई होप यहाँ पे आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पे डाउट सेक्शन एक रखता हूँ कि ताकि जो भी स्टूडेंट्स का डाउट है वहाँ पे क्लियर हो जाए। बट इसके अलावा कोई यहाँ पे अगर आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई डाइस के और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारी क्लास को यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा गाइज मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।